नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के चाणक्यों की हवा निकाल डाली है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में आईईसीसी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का पूजा पाठ करने पहुंचे प्रधानमंत्री का चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। वो समझ रहे हैं कि हवा उनके खिलाफ बहने लगी है। मीडिया ने उनकी जो महामानव की छवि बनाई थी वो मिट्टी में मिल रही है। सोचिए कि जिस मीडिया ने भाजपा में चाणक्यों की लाइन लगा दी थी, कभी अमित शाह को चाणक्य बनाते फिरे, तो कभी जेपी नड्डा को, कभी अजित डोभाल को, तो कभी पीके मिश्रा को, आज उसी मीडिया के मीडियोकर लोगों के मुंह से चाणक्य शब्द तक नहीं निकल रहा है। 2-4 साल पुरानी बात होती ना तो मणिपुर में मचे हाहाकार को भी गटर मीडिया ने मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित कर दिया होता। जी, तो अचानक से क्या बदल गया? गौर कीजिए, बंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद से संसद का यह पहला सत्र है और विपक्षी एकता ने मोदी की नींद उड़ा डाली है। सत्र के लिए महामानव का पूरा फ्लोर मैनेजमेंट ताश के पत्ते की तरह ढह चुका है। जिस कांग्रेस और आप के नेताओं में केवल 15 दिन पहले तक तू मैं हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आगे इसकी वजह बताएं। इसके पहले 26 जुलाई को कार्यवाही के लिए संसद पहुंची सोनिया गांधी की राजनीति देख लीजिए। हो सकता है आपने ये वीडियो देखा भी हो। वो सीधे धरने पर बैठे राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के पास पहुंचती। मणिपुर पे जवाब मांगना अपराध हो गया है। नहीं, मैम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं वो यह अचानक नहीं हुआ था, ना ही तुक्के में घटी कोई घटना थी। सोनिया गांधी ने बहुत सोच समझकर नरेंद्र मोदी को यह संदेश भेजा है कि इंडिया को हवा में उड़ाने की हिमाकत अब और बर्दाश्त नहीं होगी। सोनिया ने संदेश दिया है कि अब एक बार फिर से आपके खिलाफ स्टीयरिंग सीट पर मैं हूं। आपकी हर हरकत, हर सियासत और हर बदकुच्चन पर हमारी नजर है। इसलिए जरा सोच समझकर जरा सदन में कांग्रेस के तेवर भी देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से संसद में कांग्रेस की तरफ से पूरी कमान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखी है। वो रोज कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के सदस्यों की बैठक कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने और बेंगलुरु में इंडिया अलायंस की सफल बैठक के बाद से ही खड़गे की आक्रामकता देखने लायक है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। सोनिया गांधी ने जानबूझकर खड़गे को आगे किया है। वो उन्हें मोदी के मुकाबले खड़ा करना चाहती हैं क्योंकि खड़गे दलित परिवार से आते हैं, दक्षिण भारतीय हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में उन्हें जवाब देने में मोदी के मैनेजरों को बहुत सोचना पड़ रहा है। सरकार उनके तेवरों से सन्न है। मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। यह सब सोनिया गांधी की सक्रियता का नतीजा है। वो संसद की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वो फिर से एक ऐसे टीम लीडर की भूमिका में है जिनकी राजनीतिक समझ और सूझबूझ का विरोध करने की हिम्मत विपक्ष में किसी के पास नहीं।
विरोधों के बीच सामंजस्य बैठाने का उनके पास लंबा तजुर्बा है। 10 साल तक उन्होंने एक से एक दिग्गज नेताओं को बिना उनकी आवाज या विचारों पर कोई अंकुश लगाए साध कर रखा। सोनिया गांधी ने संजय सिंह के धरना स्थल पर पहुंचकर यही जताने की कोशिश की है कि कांग्रेस अब वापस अपने फॉर्म में है और इस बार लड़ाई जोरदार होगी। 2024 में आपको हमसे टकराना ही होगा। सोनिया ने संजय सिंह से हालचाल जाना और तबीयत का ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि आपको हमारा पूरा समर्थन है। इसी बीच ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ आ रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में सोनिया गांधी भी हिस्सा ले सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी के लिए यह बेहद असहज स्थिति होगी। याद कीजिए, संसद सत्र के पहले 20 जुलाई को सर्वदलीय दल की बैठक में जब मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये कहकर प्रधानमंत्री को सन्न कर दिया था कि हम संसद में मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग करते हैं। चाय पार्टी में मोदी इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थे। उन्होंने टालते हुए कहा था कि हां, इस पर सोचते हैं, देखते हैं। इसके बाद भी सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा था कि इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। किसी भी नेता ने उस बैठक में मोदी की आंख में आंख डालकर यह बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। इससे सोनिया गांधी के इरादों का पता चलता है। इन दिनों सोनिया गांधी ठीक उसी तरह विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है जिस तरह उन्होंने अकेले दम पर 2004 में यूपीए को खड़ा कर दिया था। याद कीजिए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। मोदी से बहुत बड़े नेता थे और उन्हें अजेय माना जा रहा था। एक तरफ कांग्रेस बुरी तरह बिखरी हुई थी और दूसरी तरफ शाइनिंग इंडिया का नारा उछाला जा रहा था। लेकिन सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उखाड़ फेंका था। 20 साल बाद 2024 के लिए भी वो इसी की संभावना टटोल रही है। गौर कीजिए, कर्नाटक में हुई विपक्षी एकता की बैठक से पहले सोनिया गांधी के डिनर में न केवल सभी दलों के नेता शामिल हुए बल्कि बैठक में उनके सुझावों पर पूरा विपक्ष एकजुट और सहमत भी नजर आया। इसीलिए 15 अगस्त के बाद मुंबई में होने वाली इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह बैठक कई मायनों में बहुत अहम साबित होने वाली है। इसी बैठक से विपक्षी गठबंधन के भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय होगी और इसमें सबसे अहम है इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। बंगलुरु में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मुंबई बैठक के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा और कौन संयोजक होगा, इसका फैसला होना है। साथ में 11 सदस्यों की जो स्टीयरिंग कमेटी बननी है उसमें कौन कौन होगा, यह भी अहम सवाल है। आपको याद हो तो बंगलुरु बैठक के दौरान खबर उड़ी थी कि संयोजक न बनाए जाने से नाराज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वापस लौट गए थे। इसके पहले पटना में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल गए थे। कुछ टीकाकारों का कहना है कि इंडिया अलायंस में सोनिया गांधी के सक्रिय होने की कई वजह हैं। गठबंधन में कई इतने सीनियर लीडर हैं जिन्हें राहुल गांधी को नेता मानने में हिचक है। वो सोनिया गांधी को लेकर ज्यादा सहज है। शरद पवार से लेकर लालू यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक किसी को भी सोनिया गांधी से कोई दिक्कत, कोई एतराज नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और संसद की सदस्यता से अयोग्य साबित किए जाने के बाद से राहुल गांधी को लेकर स्वीकृति बहुत बढ़ी है। जनता के मन में भी और नेताओं के मन में भी वो अपने साथ के नेताओं से अलग और विशिष्ट नजर आने लगे हैं। अब तो उनके बयानों का जवाब देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह तक खुद को नहीं रोक पाते। खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सोनिया गांधी ने जो दलित कार्ड खेला है उसकी कार्ड फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, यहां तक कि भाजपा के पास भी नहीं। इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार सोनिया गांधी के फ्लोर मैनेजमेंट के सामने ताश के पत्ते की तरह ढहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो, हमारी बात, हमारी सोच, हमारी पत्रकारिता पहुँचे तो ये हमारे लिए पारितोषिक की तरह होगा। हमारा ट्विटर हैंडल जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, मैं इसको फॉलो करने की गुजारिश करता हूँ। नमस्कार।